नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है रिश्ते। क्या है रिश्तों का आधार? किस तरह से रिश्ते बनाए और संजोए जाते हैं और किस तरह से रिश्ते टूटते और बिखरते हैं? आइए एक घटना के माध्यम से इसको देखें। एक बहुत ही धनी और संपन्न परिवार में एक बच्चा था। वह बच्चा धीरे धीरे परिवार के प्यार और दुलार के बीच में बड़ा हो रहा था। बच्चा बहुत ही प्रतिभावान था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा था। चाहे वह पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे संस्कार हो, चाहे खेलकूद हो या अन्य गतिविधि। इसी तरह से बच्चा बढ़ता गया और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर नौकरी प्राप्त की। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। सारा परिवार इस बात को लेके कि इतना अच्छा बच्चा उनके परिवार में है, ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता था और इस बात के लिए फक्र महसूस करता था कि उनकी संतान इतनी होनहार है। बच्चा भी इसके बदले पूरे परिवार का मान सम्मान का ख्याल रखता था। उसका व्यवहार रिश्तेदारों के प्रति, माँ बाप के प्रति, मित्रों के प्रति, सगे संबंधों के प्रति बहुत ही उत्तम कोटि का था। जीवन चल रहा था। बच्चा अपने 42वें वर्ष में प्रवेश करता है और दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही बच्चे का शव घर पहुंचता है, पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सबको एक आघात लगा। माता और पिता तो संभाले ही नहीं संभल रहे थे। पिता को लग रहा था कि अब उसके जीवन में बचा ही क्या है। वो बार बार ईश्वर को कोस रहा था। कह रहा था कि इस बच्चे के बदले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। माँ भी इसी तरह से विलाप कर रही थी। पूरा परिवार, सगे संबंधी, मित्र इत्यादि सब शौक में डूबे हुए थे। और इसी के बीच एक अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश करता है और उस बच्चे के पिता को एक पत्र थमाता है। पत्र पढ़ने के बाद पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और पिता एकदम शांत हो जाता है। थोड़ी देर पहले जो विलाप करते हुए, रोते हुए नहीं रुक रहा था, अचानक शांत हो जाता है और धीरे धीरे सारी स्थिति सामान्य होने लगती है। परिवार के अंदर आए दिन उस बच्चे का जिक्र होता है, उस बच्चे की प्रतिभाओं का जिक्र होता है, उस बच्चे के व्यवहार का जिक्र होता है, किंतु पिता उसका कोई जिक्र नहीं करता। इस व्यवहार को देखकर सारे परिवार को चिंता हो उठती है कि ऐसा उस पत्र में क्या था कि पिता उस बच्चे से विमुखी हो उठा, उस बच्चे का नाम लेना पसंद नहीं करता, जिसके बिना उसका जीना असंभव था, जिसके बिना वो एक पल नहीं रह सकता था, जिससे दिन में 4-4 बार फोन पे बातें करता था, उसके नौकरी से वापस आने पर उसके साथ बैठता था, घंटों उसके साथ खेलता था, बतियाता था, चेस खेलता था, इत्यादि इत्यादि गतिविधियां करता था। अब ऐसा क्या हो गया था कि उस बच्चे की कोई भी घटनाक्रम उसको याद नहीं आ रही थी। क्या लिखा था उस पत्र में? मित्रों, उस पत्र में लिखा था कि मरने वाला बच्चा आपकी संतान नहीं है। केवल एक वाक्य ने उस सारे सच को झुठला दिया जो कि 42 साल में उस पिता के साथ बीता था। उसकी आंखों के सामने वो बच्चा बड़ा हो रहा था। उसके साथ बिताए हुए पल, उसके साथ बिताया हुआ समय, सुख दुख के क्षण, वो सब बेईमानी प्रतीत हो रहे थे। अब लग रहा था कि जैसे उसका उस बच्चे से कोई रिश्ता ही ना हो और अपनी स्मृति पटल से उसको भुलाने की कोशिश कर रहा था। भूले से भी कभी उस बच्चे को याद नहीं कर रहा था। क्या हो गया था? क्या हो गया था उन रिश्तों को? इस रिश्ते के बीच में जो कड़ी थी, जो जोड़ रही थी, वो थी मेरा। जब तक उस व्यक्ति को यह लग रहा था कि बच्चा मेरा है, मेरे खून का रिश्ता है इससे, तब तक वो बच्चा उसका था। उसकी यादें, उसका सुख, उसका दुख, उसकी स्मृतियां, सब कुछ उसकी अपनी थी। लेकिन जैसे ही मेरा शब्द बीच से हटा, मानो सारा रिश्ता ढह गया। सारे भाव, सारी संवेदनाएं सब खत्म हो गई। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया।
उस सच को भी झुठला दिया गया जो 42 साल तक उसने जिया है। उस अनुभव को, उन यादों को, उन सारी चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहा था वो व्यक्ति। केवल मेरे का बोध आदमी को अपनापन सिखाता है। केवल मेरा होना, अपना होना, यही प्रेम का विस्तार करता है और यही रिश्तों को पोषित करता है, पल्लवित करता है, और इसी से रिश्ते खुशनुमा हो जाते हैं। और यही अपनेपन का बोध जब रिश्तों से बाहर हो जाता है तो रिश्ते बोझ हो जाते हैं। रिश्तों को व्यक्ति ढोने लगता है, उन रिश्तों को व्यक्ति भुलाना चाहता है, उन रिश्तों से अलग करना चाहता है अपने आप को। तो मेरा जहां एक और रिश्तों के अंदर गहराइयां उत्पन्न करता है, रिश्तों के अंदर प्रेम उत्पन्न करता है, वहीं इस अपनेपन का ना होना रिश्तों को तोड़ता है, बखीरता है। तो क्या ये माने कि केवल एक विचार कि ये बच्चा मेरा था, इसने उस बच्चे के बीच में इतना प्रगाढ़ संबंध बना दिया था पिता के साथ, और मेरा नहीं है, केवल इस विचार ने उस सारे संबंध को तहस नहस कर दिया। तो संबंधों का आधार केवल मेरा होने के विचार पर आधारित है, और ये विचार जब तक बना रहता है, जब तक सारे संबंध, सारे रिश्ते हमारे अपने होते हैं। और जिस दिन ये मेरा शब्द हटता है, उस दिन संबंध सारे बिखर जाते हैं। आने वाली श्रृंखलाओं में हम इसी तरह से रिश्तों को और गहराई से जानेंगे।